तो आज हम लोग देखेंगे 2022 का नया एसी का रिमोट का डेमो। तो ये रहा 2022 का नया मशीन का रिमोट। अभी हम लोग एक एक करके इसका फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का जो बटन है ये पावर बटन है। इसी से मशीन ऑन भी होता है और इसी से ऑफ भी होता है। जैसे कि अभी मैंने ये एसी को ऑन किया और ये मैंने ऑफ किया। इसके बाद आते हैं टेम्परेचर अप एंड डाउन बटन। इससे आप अपने कंफर्टेबल टेम्परेचर के हिसाब से 16 डिग्री से शुरू करके 30 तक आप कोई भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपनी कंफर्टेबल टेम्परेचर के हिसाब से। बट डॉक्टर नॉर्मली कहते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए 24 to 26 इज नॉर्मल। तो हम लोग उसके बीच में टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ये फैन स्पीड बटन। ये फैन स्पीड बटन कुछ भी नहीं है, बस हम लोग जैसे फैन का जैसे रेगुलेटर होता है वैसे ही काम करता है। इसमें फैन का स्पीड जो है हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे फैन का सिंबल जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये अभी H दिखा रहा है, इसका मतलब हाई स्पीड में चल रहा है। इसके बाद फैन स्पीड बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑटो मोड में चला गया। फैन स्पीड यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाई लो मीडियम होता रहेगा। इसके बाद और एक बार प्रेस करेंगे तो ये L दिखा रहा है और डिस्प्ले में F1 आ गया, मतलब ये फैन का 1 स्पीड है। और एक बार प्रेस करेंगे तो F2 आ गया, फैन का स्पीड एक स्टेप अप हो गया। फिर ये F3, F4 और ये F5 मैक्सिमम स्पीड पे आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये लाइट ऑफ बटन। लाइट ऑफ बटन कुछ भी नहीं है, ये एसी का जो डिस्प्ले है ये रात में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो, तो इसलिए ये लाइट को हम लोग ऑफ करने के लिए ये लाइट ऑफ बटन एक बार अगर एसी की तरफ करके प्रेस करेंगे तो देखिए एसी का एलईडी बंद हो गया बट रिमोट का डिस्प्ले चल रहा है। इसके बाद कोई भी बटन प्रेस करने से ये लाइट डिस्प्ले का लाइट फिर से आ जाएगा। इसके बाद आते हैं ये कॉम्फोर्ट एयर। कॉम्फोर्ट एयर इसमें बेसिकली स्विंग के साथ रिलेटेड है। ये जो स्विंग फ्लैपर है ये 2 पोजीशन पे सेट हो सकता है। बेसिकली 2 टाइप का कस्टमर के लिए ये बनाया गया है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको एसी का हवा डायरेक्टली बॉडी पे चाहिए। उन लोग क्या चाहते हैं स्विंग का फ्लैपर नीचे की तरफ रहे और ये स्विंग नीचे की तरफ हो जाएगा। जैसे ही हम कॉम्फोर्ट एयर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बार प्रेस करने से स्विंग जो है बिल्कुल आप पोजीशन पे आ गया है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो स्विंग का जो फ्लैपर है वो एकदम आप कंडीशन पे आ गया है। और तो ये हवा जो है ऊपर की तरफ फ्लो करेगा और कस्टमर की डायरेक्टली बॉडी पे नहीं आएगा। इसके बाद कॉम्फोर्ट एयर बटन को और एक बार अगर हम प्रेस करेंगे तो ये स्विंग देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। अगर कस्टमर नीचे बैठा हुआ रहेगा तो डायरेक्टली उसकी बॉडी पे लगेगा। तो ये 2 टाइप की अलग अलग कस्टमर के लिए बनाया गया है। अभी हमने ये कॉम्फोर्ट एयर वाला जो बटन है इससे जो देखा हमने स्विंग 2 पोजीशन पे सेट होता है, एक तो एकदम अप कंडीशन में और एक लो कंडीशन में। सेम थिंग हम लोग ये स्विंग जो बटन है अप एंड डाउन वाला इससे हम लोग इससे भी वो चीज कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, जैसे इसको हमने एक बार प्रेस किया यहाँ पे देखेंगे रिमोट में जो स्विंग का जो सिंबल है वो पूरा आ गया। इसका मतलब है कि जो स्विंग है वो ऑन हो गया, मतलब वो ऑटोमेटिकली हाई पोजीशन पे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है और ऐसे ही वो कंटिन्यू सर्कुलेट करता रहेगा एयर को। इसके बाद स्विंग वाला बटन को अगर हम लोग एक बार दबाते हैं तो देखिए ये स्विंग जो है स्टॉप हो जाता है उसी जगह पे। और इसको एक बार दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ रहेगा जो कि डिस्प्ले में भी दिख रहा है। उसके बाद और एक बार प्रेस करेंगे तो ये एक स्टेप ऊपर जाएगा और एक बार करेंगे तो ये और एक स्टेप ऊपर जाएगा और ऐसे करके यहाँ पे टोटल 6 स्टेप है और इस हिसाब से ये ऊपर जाता रहेगा। फाइनली रिमोट पे जब पूरा सिंबल आ जाएगा इसका मतलब है कि स्विंग ऑन कंडीशन में रहेगा और चला जाएगा, इसका मतलब है कि जो स्विंग है वो ऑफ कंडीशन में आ गया है। अप एंड डाउन स्विंग के बगल में और एक स्विंग है, ये लेफ्ट एंड राइट स्विंग है। ये कुछ मॉडल में हम लोगों को एप्लीकेबल होगा, कुछ मॉडल में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, तो ये पहले देख लेना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद कस्टमर को ये हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि ये आपकी मॉडल में अवेलेबल है या नहीं है। इससे क्या होगा, अंदर वाला जो स्विंग है वो लेफ्ट एंड राइट करेगा तो घर के अंदर एयर सर्कुलेशन जो है
वो उस हिसाब से काम करेगा। इस पर भी स्टेप वाइज काम करेगा, या तो फिर फुल मूविंग में रहेगा, या तो फिर ये स्टॉप भी आप कर सकते हैं। एज पर आपकी रिमोट पे जो सिंबल दिखाएगा ये उस हिसाब से काम करेगा। अभी हम लोग देखेंगे ये मोड बटन। मोड का जो सिंबल है वो यहाँ पे शो करता है रिमोट के ऊपर। जैसे अभी यहाँ पे स्टार मार्क्स आया है, इसका मतलब मशीन जो है कूल मोड में चल रहा है। कूल मोड मतलब नॉर्मल मोड, इसमें जो टेम्परेचर हम लोग सेट करते हैं वो टेम्परेचर जब तक रूम में अचीव ना हो जाए तब तक कंप्रेसर चलता है, और रूम की टेम्परेचर और सेट टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना है उसके हिसाब से कंप्रेसर का फ्रीक्वेंसी भी अप एंड डाउन होता है। इसके बाद मोड बटन को अगर हम लोग एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एम और एक पानी की बूंद की सिंबल आया है, और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जो है 24 हो गया है एसी की डिस्प्ले में। रिमोट की डिस्प्ले में कोई टेम्परेचर यहाँ पे शो नहीं करेगा, और फैन का स्पीड यहाँ पे लो हो जाता है, देखिए एल हो गया। और इसको हम बोलते हैं मॉनसून मोड, या इसको हम बारिश के टाइम पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली बारिश के टाइम पे जो ह्यूमिडिटी बहुत इंक्रीज हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये मॉनसून मोड का यूज करते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली फैन स्पीड लो हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग अप एंड डाउन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा। इसके बाद मोड बटन को और एक बार अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए फैन का सिंबल आ गया एसी की रिमोट की डिस्प्ले में। और इससे क्या होगा, खाली फैन चलेगा, इसमें कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। जैसे हम लोग घर में सीलिंग फैन चलाते हैं या टेबल फैन चलाते हैं वैसे ही यहाँ पे खाली फैन चलेगा, जो कि हम लोग विंटर के टाइम में या फिर सफोकेशन ज्यादा हो तो इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर से मोड बटन को और एक बार प्रेस करेंगे तो वो फिर से कूल मोड में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 मोड है, कूल मोड, मॉनसून मोड एंड फैन मोड। इसके बाद जो मैंने स्विंग दिखा था उसके बगल में एक बटन है रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर जो बटन है, ये रूम टेम्परेचर अभी कितना है वो देखने के लिए वो आपको रिमोट में ही दिखेगा। इसको एक बार प्रेस करेंगे तो एसी के रिमोट की डिस्प्ले में जैसे अभी दिखा रहा है 21, एक घर का सिंबल दिखा रहा है, इसका मतलब घर का टेम्परेचर अभी 21 डिग्री है, और वो फिर से चला भी जाता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद आते हैं जो बेसिक चेंजेस हुआ है 2022 में। जैसे 5-in-1 H कैपा जो बटन था उसका नाम चेंज होकर अभी हुआ है 6-in-1 H कैपा, बिकॉज इसमें एक और मोड ऐड हो गया है, तो इसीलिए अभी ये 6-in-1 H कैपा है। तो ये 6-in-1 H कैपा बटन दबाने से क्या होगा, 6-in-1 H कैपा दबाने से रिमोट की डिस्प्ले में और एसी की डिस्प्ले में HC लिख के आएगा। और पहले ये 30 मिनट्स चलता था, बट अभी ये 90 मिनट्स तक चलेगा, और इसमें फैन स्पीड सुपर हाई हो जाएगा। जैसे अभी देखिए PO दिख रहा है फैन का स्पीड की जगह पे, तो ये पावर ऑपरेशन में चल रहा है। और ये पहले 30 मिनट्स चलता था, बट अभी 90 मिनट्स के लिए ये चलेगा। इसके बाद आफ्टर 90 मिनट्स ऑटोमेटिकली इसकी डिस्प्ले में 18 आ जाएगा। जैसे इसको अगर हम अभी यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो देखिए एसी की डिस्प्ले में 18 आ गया, रिमोट की डिस्प्ले में भी 18 आ गया, और फैन का स्पीड सुपर हाई से नॉर्मल हाई पे आ गया। इसके बाद में जो बटन है 6-in-1 AC+4, ये एसी जो है ये नया आया है। तो ये जो बटन है 6-in-1 AC+4, इसको एक बार प्रेस करने से एसी की डिस्प्ले में और रिमोट की डिस्प्ले में 80% आएगा। इसका मतलब ये 80% कैपेसिटी पे काम करेगा, 80% पावर कंज्यूम करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं इसका टनेज जो कैपेसिटी या कूलिंग कैपेसिटी जो है वो 80% पे काम करेगा। इसका मतलब है अगर ये 1 टन एसी है तो ये अभी 0.8 के हिसाब से काम करेगा, अगर ये 1.5 टन एसी है तो ये 1.2 टन के हिसाब से काम करेगा, और अगर ये 2 टन एसी है तो ये 1.6 के हिसाब से काम करेगा। इस बटन को फिर से और एक बार प्रेस करेंगे तो एसी की डिस्प्ले और रिमोट की डिस्प्ले में 60% आया। इसका मतलब एसी 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। 1 टन एसी बन गया है 0.6 टन, 1.5 टन एसी बन गया है 0.9 टन, एंड 2 टन एसी बन गया है 1.2 टन। इसके बाद और एक बार इसको प्रेस करेंगे तो 40% आया। 1 टन बन गया 0.4, 1.5 टन बन गया 0.6, एंड 2 टन एसी बन गया 0.8 टन। और ये बटन को और एक बार प्रेस करने से अभी देखिए यहाँ पे एसी आ गया, जिसको हम बोलते हैं ऑटो क्लाइमेट। ये ऑटो क्लाइमेट में जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 25 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे हम जितना भी प्रेस करें नहीं जाएगा। ये मिनिमम 25 से
30 तक सेट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद एसी की डिस्प्ले में और रिमोट की डिस्प्ले में एसी आ जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जो भी मैंने सेट किया है, जैसे अभी मैंने 27 सेट किया है, अभी अगर मेरा घर का टेम्परेचर 27 से ज़्यादा है, 2 डिग्री से ज़्यादा है, तो फिर ये मशीन बहुत फास्ट ये 27 अचीव करने के लिए कोशिश करेगा और बहुत हाई स्पीड में चलने लगेगा। बट आफ्टर रीच 27 आ जाने के बाद ये फिर अपना स्पीड को कंट्रोल कर लेगा, कम कर लेगा और ये 27 मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इस ऑटो क्लाइमेट मोड को कैंसिल करने के लिए ये 6-in-1 AC+4 बटन को एक बार दबाने से भी कैंसिल हो जाएगा, या तो फिर ये स्विंग जो बटन है इसको प्रेस करने से भी ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको अगर मैंने प्रेस कर दिया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। इसको आप ये वाला बटन से भी AC 6-in-1 AC+4 बटन से भी और एक बार प्रेस करेंगे तो भी ये कैंसिल हो सकता है। तो अभी देखिए ऊपर का जो जितना भी बटन था वो सब हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्लीप बटन। स्लीप जो था वो लास्ट ईयर जैसे ही है। स्लीप मतलब ये नॉर्मली रात में यूज करने के लिए है। जैसे ही हम स्लीप बटन को प्रेस करेंगे रिमोट की डिस्प्ले में नीचे देखिए 1 आवर आया है, तो ये मिनिमम 1 घंटे से लेके मैक्सिमम 7 घंटा तक आप सेट कर सकते हैं। एक घंटा यहाँ पे आया, उसके बाद ये अप एंड डाउन बटन से आप इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके अगर 7 घंटे बाद मशीन को ऑफ करना चाहते हैं तो 7 आने के बाद यहाँ पे ये सेट कैंसिल जो बटन है इसको एसी की तरफ एक बार प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए एसी की डिस्प्ले में एक 7H बोल के एक ऑप्शन आया, फिर वो चला भी जाता है। तो जैसे ही हम लोग स्लीप मोड में डालेंगे ये मशीन का जो डिस्प्ले है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रात में सोने के टाइम ये लाइट जो है बड़ा डिस्टर्बिंग होता है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली उसको लाइट को ऑफ कर देता है। प्लस फैन का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। इसके साथ साथ जो टाइम पे मैंने ये सेट किया इसका ठीक आधा घंटे बाद ये जो सेट टेम्परेचर है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है और फिर आधा घंटे बाद और 1 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है पहला 1 घंटे में टोटल 2 ही डिग्री इंक्रीज होने के बाद बाकी जो मैंने यहाँ पे 7 घंटा लगाया था तो 1 घंटे में ये टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज हुआ। बाकी जो 6 घंटा है वो उसी टेम्परेचर मेंटेन करते हुए 7 घंटे बाद मशीन जो है ऑफ हो जाएगा। इसके बाद इसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो जो बटन से आपने सेट किया था उसी बटन को एक बार इसी की तरफ करके प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं ये टाइमर बटन। बट ये टाइमर बटन को सेट करने से पहले या देखने से पहले हम लोगों को ये एसी की रिमोट में जो टाइम दिख रहा है अभी 12:14 AM दिखा रहा है, इसको अभी की टाइम के हिसाब से सेट करते हैं। इसको टाइम सेट करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो पहला ऑप्शन ये है कि इसका बैटरी जो है इसका बैटरी को खोला जाए और फिर उसको लगाने के बाद टाइम सेट हो सकता है। अभी देखिए जैसे ही मैंने इसका बैटरी ओपन किया और उसके बाद लगा दिया तो यहाँ पे 12 AM ब्लिंक कर रहा है। अभी ये अप एंड डाउन जो बटन दिख रहा है ये बटन से मैं टाइम को अभी एडजस्ट करता हूँ एज पर जो अभी का जो टाइम है, मेरा घड़ी में जो टाइम दिखा रहा है उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और हमेशा ये जब हम लोग सेट करेंगे तो ध्यान रखेंगे AM PM, क्योंकि AM PM नहीं देखेंगे तो फिर ऑन टाइमर ऑफ टाइमर जो है वो AM PM के हिसाब से ही काम करेगा। अभी देखिए इस टाइम को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी मेरा घड़ी में टाइम हो रहा है 4:20 PM, तो ये मैं इसको अभी देखिए ये 4:20 PM जो है ब्लिंक कर रहा है। अभी इसी कंडीशन में इसको हम ये सेट बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये फिक्स्ड हो जाएगा और मेरे घड़ी के हिसाब से काम करेगा। तो ये टाइमर बटन अभी देखते हैं कैसे काम करते हैं। जैसे अभी मेरा एसी चल रहा है और अभी टाइम हो रहा है मेरा 4:20। जैसे मान लीजिए अभी मेरा ये एसी चल रहा है, तो ये टाइमर बटन को अगर हम लोग एक बार प्रेस करते हैं तो ऑन टाइमर ऑन होगा। तो उसके लिए आपको मशीन जो है पहले ऑफ टाइमर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका मशीन जो है ऑन है तो इसीलिए पहले ऑफ टाइमर डालना पड़ेगा। तो टाइमर बटन को दो बार दबाना पड़ेगा। तो देखिए ऑफ ब्लिंक कर रहा है और 6 PM आ गया। अभी इसको आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं चाहता हूं इसको 4:30 पे ऑफ करने के लिए 4:30 PM आ गया। अभी यहाँ पे 10 मिनट का मिनिमम स्लॉट होता है और इसको सेट बटन को एक बार प्रेस करेंगे इसकी तरफ करके तो एसी में एक घड़ी का भी सिंबल आ गया है
और ये 4:30 पे ऑफ हो जाएगा। और अगर मेरे को चाहिए इसको फिर से 4:40 पे ऑन करने के लिए, तो टाइमर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 6 AM ब्लिंक कर रहा है, ऑन ब्लिंक कर रहा है, और इसके बाद फिर से हम इसको टाइम को एडजस्ट करेंगे। देखिए 4:40 हो गया, और इसके बाद इसको हम फिर से सेट कर देते हैं। तो ये 4:30 पे मशीन बंद भी हो जाएगा और 4:40 पे ये मशीन ऑन भी हो जाएगा। और ये टोटल सेटिंग को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो ये जो बटन से हम लोग सेट कर रहे थे इसी को एक बार इसी की तरफ करके प्रेस करेंगे तो ये पूरा सेटिंग्स टाइमर का जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बट रिमोट का जो घड़ी का टाइम है वो दिखाता रहेगा आपकी घड़ी के हिसाब से। तो ये था टाइमर बटन। इसके बाद आते हैं FUNC, जो ये बटन है फंक्शन बटन है। इससे क्या होगा, इससे हम लोग ऑटो क्लीन एक्टिवेट कर सकते हैं। इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए रिमोट के डिस्प्ले में एक इंडोर यूनिट का सिंबल आ गया है। इसी कंडीशन में अगर इसको हम सेट बटन प्रेस कर देंगे तो मशीन में खाली बीप साउंड होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटो क्लीन जो फंक्शन है ये ऑन कंडीशन में काम नहीं करता है, ये स्टैंड बाई में काम करता है। तो इसको इफेक्ट काम करवाने के लिए मशीन को अभी स्टैंड बाई में डालेंगे, ऑफ कर देंगे। तो देखिए AC के डिस्प्ले में अभी आ गया है CO का मतलब है ऑटो क्लीन। इससे क्या होगा, इसका जो स्विंग है ये एकदम अप कंडीशन पे आके रुक जाएगा, धीरे धीरे ये ऊपर आएगा, और इसका जो फैन का जो स्पीड है वो एकदम लो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो रूम का एयर है वो खींचेगा और वही एयर को फिर से कूलिंग कॉइल के थ्रू फिर से पास करेगा। तो ये इवापोरेटर कॉइल को ड्राई कर देगा और ये मैक्सिमम आधा घंटा तक काम करेगा। जैसे अभी आप लोग देखेंगे इसका जो स्विंग कंडीशन है बिल्कुल ऊपर की तरफ आके रुक गया है, और ये आधा घंटे बाद मशीन बंद हो जाएगा। और जब ऑटो क्लीन में चल रहा है तो इसका कंप्रेसर बंद रहेगा और इसका फैन जो है बहुत ही स्लो स्पीड में घूमता रहेगा। तो ये है ऑटो क्लीन। और इसको कैंसिल करने के लिए आपको ये फंक्शन बटन को और एक बार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही ये ब्लिंक करने लगे उसके बाद ये जो बटन से आप सेट कर रहे थे उसी को एक बार इसी की तरफ करके प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। अदरवाइज आफ्टर 30 मिनट मशीन ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। सो थैंक यू। ये था 2022 का रिमोट का टोटल डेमो।